अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहितिक शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सतल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास। तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु, सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है और लगभग 5 महीनों से हम इस ग्रंथ की नियमित चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं परम पावन सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी की धरा पर, जहाँ साक्षात चंद्रप्रभ भगवान का 17 बार समवशरण आया। माने जगत के जीवों का जो खतरा था वो खतरा 17 बार आकर के टलाई होगा, है ना? नहीं टला होगा। और संयोग से हमारा जो ये प्रकरण संयम प्रकाश ग्रंथ में चल रहा है, यह प्रकरण भी भक्ति का प्रकरण चल रहा है। जिनेंद्र देव की भक्ति, अरहंत भगवान की भक्ति, जिनेंद्र देव के दर्शन कैसे किए जाएं, दर्शन क्यों करें, हम दर्शन करने से क्या लाभ मिलेगा। ये सोनागिर जी सिद्ध क्षेत्र पर इतने जिन मंदिर, क्या जरूरत थी इतने जिन मंदिरों की। एक जिन मंदिर से काम नहीं चलता। एक में दर्शन करो चाहे 50 में करो, 100 में करो, बात तो वही है ना। लेकिन बात ऐसी है कि हम लोगों का सबका नेचर इस तरह का है कि एक बार में बात पल्ले पड़ती नहीं है। क्या माने एक बार कही गई बात तो मानो ऊपर से चली जाती है, सुनते ही नहीं है। घर घर ही कहाँ है, बच्चों को कहते रहते हैं, सुनते ही नहीं है। बार बार में कहते रहो कहते रहो कहते रहो उनको। ऐसे ही बार बार में एक जिन मंदिर में जिन प्रतिमाओं के दर्शन किए, कदाचित जिनेंद्र देव की वाणी को नहीं सुन पाए, तो फिर निकल करके दूसरे जिन मंदिर में अब तो देख लो क्या, और अब भी नहीं सुन पाए तो अब तो सुन लो भगवान की, और अब भी नहीं सुन पाए तो अब तो सुन लो। तो इस तरह से बार बार जब जिन मंदिरों के दर्शन करते हैं, जिन प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, तो जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर,
मुझको स्वभाव का भान हुआ। हे जिनेंद्र देव, जब आप पर दृष्टि पड़ती है तो सच में आप पर नहीं पड़ती है, अपने स्वभाव पर दृष्टि पड़ती है। क्योंकि जिनेंद्र देव को तो हमारे यहाँ जनागम में दर्पण के समान कहा गया है। मिरर देखने पर मिरर नहीं देखते क्या? मैं यदि आपसे पूछूं भाई साहब, जीवंदर जी साहब, आपने कांच कब देखा था, आईना कब देखा था? ये कांच तो नहीं देखा, लेकिन चेहरा तो रोज देखते हैं क्या? कांच देखने के लिए कांच नहीं देखते, दर्पण देखने के लिए दर्पण नहीं देखते। जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं भी दर्पण की तरह हैं। तो जिन्हें देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप यही होना चाहिए। मैं कल भी सुबह और शाम दोनों टाइम आप लोगों के बीच में, मैं उम्मीद करता हूँ शायद जितने लोग बैठे होंगे इनमें से काफ़ी लोग सुनते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं सुनते होंगे, पता नहीं है, सभी सुनते हैं। तो दो जो प्रवचन अपने हुए कल सुबह और कल शाम का, और परसों भी शायद, मतलब यही चर्चा चल रही थी अपनी कि यदि भगवान हाथ पर हाथ धर करके बैठे हैं, यदि भगवान करता धरता नहीं हैं, यदि भगवान वीतरागी हैं, यदि कुछ भी नहीं करते हैं, तो फिर भक्त तीर्थ क्षेत्रों पर आएगा क्यों? मनोकामना लेकर के तो तीर्थ क्षेत्रों पर आता है, भावना बना करके आता है। और आपने पहले ही लेवल पर ये कह दिया कि भगवान तो कुछ करते नहीं है, तो जो करते हैं उनके पास में चले जाएं क्या? आपके तिजारा आ जाएं क्या? तो जो करते हैं उनके पास में जाएं ना। यहाँ आचार्य सूर्य सागर जी साहब ने तिजारा का भी नाम लिया था क्या? पद्मपुरा लिखा, महावीर जी लिखा, सबके बारे में लिखा कि लोग अपनी मनोकामनाएं ले करके उन तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं। फिर मनोकामना पूरी होती है या नहीं होती है ये तो वे जाने, लेकिन भगवान तो कुछ करते नहीं है। अब जब भगवान कुछ भी नहीं करते और भगवान वीतरागी हैं, तो भक्त ने कुछ प्रश्न रख दिए भगवान के सामने, या ऐसी बातें कहने वालों के सामने। यार राकेश जी, वैसा ऐसा कह सकते हैं, विद्वानों के सामने प्रश्न रख दिए। हमें तो एक बात का जवाब दीजिए, क्या? कि यदि भगवान करता धरता नहीं हैं, यदि भगवान की प्रतिमाएं कुछ नहीं करती हैं, तो फिर भक्ति क्यों की जाती है? प्रश्न है, भक्ति करेंगे ही क्यों? यदि भगवान करते ही नहीं है तो भक्ति करें क्यों? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न साथ में जोड़ दिया कि भगवान भक्ति से यदि प्रसन्न नहीं होते, हमें तो इस प्रश्न का जवाब दो। यदि भगवान भक्ति से प्रसन्न नहीं होते तो मानतुंगाचार्य द्वारा भक्ति करने पर ताले क्यों टूट गए? भगवान यदि भक्ति से प्रसन्न नहीं होते तो समंत भद्राचार्य का भक्ति के प्रभाव से वो प्रतिमा कैसे प्रकट हो गई? आखिर ये चमत्कार हुए ही है ना, और भक्ति की थी, और इनकी भक्ति तो आगम में प्रसिद्ध है। मानतुंगाचार्य देव की भक्ति भी प्रसिद्ध है। अरे भक्ति के नाम पर यदि आज जैन समाज में कुछ चल रहा है, मैं पहले तो दिगंबर जैन समाज बोलने वाला था लेकिन अकेला दिगंबर जैन समाज नहीं, दिगंबर श्वेतांबर दोनों ही समाजों में यदि भक्ति के नाम पर आज के समय में, वर्तमान समय में यदि कोई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कुछ हो रहा है तो वो है भक्तामर स्तोत्र। सारे काम हो रहे हैं भाई साहब भक्तों के भक्तामर स्तोत्र के नाम पर। अब भक्तामर स्तोत्र के नाम पर हो रहे हैं तो भगवान कर रहे हैं या कौन कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आदिनाथ भगवान कर रहे हैं या पार्श्वनाथ भगवान कर रहे हैं, मानतुंगाचार्य देव कर रहे हैं, कौन कर रहा है? और हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और मानतुंगाचार्य देव ने क्या ये बीमारियां दूर करने के लिए भक्तामर स्तोत्र रचा होगा? बहुत विचारणीय बातें हैं। हमारे सामने जो लोग विराजमान हैं यहाँ आज इस धरा पर, मैं नहीं समझता हूँ किसी की इस प्रकार की मान्यता होगी, लेकिन हमारे सामने जो मोबाइल के अंदर बैठे हैं, जो कंप्यूटर के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन बातों को बार बार सुनने की ज़रूरत होगी। यहाँ प्रश्न उठाया और उस प्रश्न का बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं। इस प्रश्न का जवाब कल हमने प्रारंभ किया था, इन दो प्रश्नों का जवाब।
और इन 2 प्रश्नों का जवाब देते हुए ये कहा कि आप ये कह रहे हो प्रतिमाएं क्या करेगी। भाई साहब, ये प्रतिमा नहीं है, इन्हें प्रतिमा मत समझना। अपने यहाँ जिन मंदिर में 20 तीर्थंकर मौजूद हैं विदेश क्षेत्र के, आपका यदि विदेश क्षेत्र में जन्म होता, कदाचित हम यदि आज विदेश क्षेत्र में जन्मे होते, तो इतना पक्का मान करके चलिए कि यदि किसी तीर्थंकर के समागम में भी होते तो एक ही तीर्थंकर के समागम में होते। 2 तीर्थंकरों का समागम एक साथ नहीं मिलता। लेकिन जब यहां इस जिन मंदिर में आकर हम वंदना करते हैं तो हमें एक नहीं 20 तीर्थंकरों की साक्षात वंदना होती है। ये जिन मंदिर समौव शरण के प्रतीक हैं। ये मंदिर नहीं है, इसे समौव शरण समझना। ये प्रतिमाएं नहीं है, इन्हें अरहंत भगवान समझना। इन्हें साक्षात तीर्थंकर भगवान समझना। ये तीर्थंकर हैं, आप इन्हें प्रतिमा मानते हैं, इसलिए आपका व्यवहार यदवा तदवा होता है। क्या मैंने यहीं इसी हॉल में बैठकर, पदम जी भाई साहब, इसी हॉल में बैठकर मैंने 5 प्रवचन किए अवर्णवाद पर। यहीं किए थे ना, आपने बिठाया था ना यहीं पे मेरे को। 1-2 साल पहले की बात है, सब उपलब्ध है वीडियो आपके पास में। अवर्णवाद, और उस अवर्णवाद के 5 प्रवचनों में हमने सिर्फ यही चर्चा की कि हमारे माध्यम से कैसा अवर्णवाद हो रहा है, अनजाने में, बिना जाने हुए ही। और वो अवर्णवाद सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि हम इनको भगवान नहीं समझ रहे। हम ये प्रतिमा विराजमान है, कोई बात तो नहीं। अब भगवान कुछ करते तो है नहीं, भगवान कुछ बोलते तो है नहीं, भगवान तो क्या है, ठीक है बैठे हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है। यदि हमें ये पता हो कि ये भगवान हैं, क्या सुशील जी भाई साहब मुख्यमंत्री जी से मिलकर के आए, क्या आप मुख्यमंत्री जी से जब मीटिंग थी उस काल में फोन नहीं बजा होगा, लेकिन भगवान से मीटिंग के काल में हमारे फोन बज जाते हैं। आप सोचिए जरा, हम जिन मंदिर में बैठे हैं तो हमारा फोन कैसे बज सकता है। हम यदि जिन मंदिर में बैठे हैं, अरे फोन बजना तो चलो कोई बात नहीं, बज गया, ध्यान नहीं रहा, उसे साइलेंट नहीं कर पाए, लेकिन उसको उठा लिया और बात करने लगे, क्या ये तो गजब की बात हो गई भाई साहब। इस लेवल पर तो बात बर्दाश्त के योग्य नहीं है। क्या आप जब मिनिस्टरों का इतना सम्मान कर सकते हैं कि उनके सामने फोन साइलेंट करके जाते हैं और कदाचित बज जाए तो साइड वाला बटन दबा करके उसे बजने नहीं देते हैं, क्या आप उठा नहीं सकते हैं फोन, तो हमारे यहाँ ये जो अरहंत भगवान हैं इनके प्रति इतनी विनय क्यों नहीं है। एक ही कारण है कि हमने इनको अरहंत भगवान नहीं माना, हमने इनको प्रतिमा समझ लिया। क्या ये जिन मंदिर समव शरण हैं, समव शरण में विवाद नहीं होते, समव शरण में झगड़े नहीं होते। क्या कल मैंने बातें कही थी थोड़ी बहुत भाई साहब, कल इस तरह की बातें कही थी मैंने थोड़ी बहुत, मंदिरों में विवाद हो रहे हैं। क्या जिन मंदिर में बैठ करके भादवे का महीना हो, 10 लक्षण पर्व चल रहे हो, अनंत चतुर्दशी वो कलह 14 बन करके आती है जगह जगह तीर्थ क्षेत्रों पर, ट्रस्टों में, मंदिरों में, क्षेत्रों पर, भैया ये तो समव शरण है। समव शरण में तो शेर और गाय भी विवाद नहीं करते, समव शरण में तो सर्प और नेवला वो भी विवाद नहीं करते। ये जिन मंदिर तो समव शरण है, इसका मतलब हमने जिन मंदिर को समव शरण नहीं माना। एक बात और कहूं गजब की, हमारे जिन मंदिर, मुमुक्षु मंडलों के जिन मंदिर, जहां जिन मंदिरों के अंदर स्वाध्याय सभाएं चलती हैं, वे तो वास्तव में साक्षात समव शरण है। जिन मंदिरों में सभाएं नहीं चलती हैं, जहां मंदिरों में प्रवचन नहीं होते हैं, वहां तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जिन मंदिर मूक केवलियों का मंदिर है, गंधकुटी है। क्या जहां सिर्फ दर्शन हो रहे हैं, उपदेश नहीं मिल रहा है। ख्याल में आ रही है बात? सिर्फ दर्शन हो रहे हैं, माने किसी जीवों को अरहंत अवस्था की प्राप्ति हो गई, और अरहंत अवस्था की प्राप्ति होने पर वे तीर्थंकर केवली नहीं है, सातिशय केवली भी नहीं है,
उनकी गंधकुटी भी नहीं लगी है। पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर अनंत अवस्था में विराजमान है। अब वे मूक केवलियों की तरह विराजमान हैं। भक्त आते हैं, उनके दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। तो मंदिर समवशरण कब बनेगा? कि जब मंदिर में भगवान का उपदेश होगा तो वो मंदिर समवशरण बन जाएगा। जहां भगवान भी विराजमान हो और भगवान की वाणी भी खिर रही हो, उसका नाम समवशरण। क्या यहां मैं नहीं बोल रहा हूं क्या? क्योंकि जब मैं यहां बोलने के लिए आप लोगों के सामने बैठा हूं तो मैंने मंगलाचरण करते समय प्रतिज्ञा वाक्य कहा था, अस्य मूल ग्रंथ करता रहे सर्वज्ञ देवः। भैया हम तो चिट्ठी बांटने के लिए आए हैं आपके बीच में। इसे ये नहीं समझ लेवे कि ये मैं कह रहा हूं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं आपके सामने। जो बात कही जा रही है साक्षात अनंत भगवान की बात है, साक्षात भगवान महावीर स्वामी की बात है। वो महावीर भगवान की बात आगे चलती रही परंपरा से। इंद्रभूति गौतम गणधर, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी, फिर आगे चलते हुए श्रीधर केवली, फिर केवलियों की परंपरा बंद हुई। अनुबद्ध केवलियों के बाद में श्रुत केवली हुए, फिर 5 श्रुत केवलियों के माध्यम से चलती रही। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी के बाद में और आगे बढ़ी, धरसेनाचार्य तक आ गई, और फिर षटखंडागम ग्रंथ की रचना और फिर समय सारादि ग्रंथों की रचना पूर्वक हम तक आ गई है। ये परंपरा से जिन विद्वानों के माध्यम से हम तक आई है उनका हमारे ऊपर बहुत उपकार है, लेकिन बात ओरिजिनल है। इसलिए यदि आप इसे समवशरण की बात मान करके बैठेंगे, इन्हें यदि आप तीर्थंकर परमात्मा मानेंगे, अनंत परमात्मा मानेंगे, तो अभिनय नहीं हो सकता, वर्णवाद नहीं हो सकता है। ये सब बातें यहाँ थोड़ी थोड़ी कल हुई थी, लेकिन फिर वही आगे वाला प्रश्न, मानतुंगाचार्य की भक्ति से ताले कैसे टूट गए? प्रश्न तो है भाई साहब। अब मैं यहाँ से तो पढ़ूंगा जो बातें यहाँ लिखी है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि मानतुंगाचार्य देव ने ताले तोड़ने के लिए लिखा था क्या? क्या ताले तोड़ने के लिए तो भक्तामर नहीं लिखा होगा, ये तो नक्की बात है ना। और भक्तामर से ताले टूटते हैं ऐसा भी नहीं होगा क्या? मैंने एक दिन प्रैक्टिकल भी करके देखा, एक दिन चाबी भूल गया था और दरवाजे पर खड़े होकर के मैंने पूरा भक्तामर बोल लिया। 48 तो छोड़ो, एक भी नहीं टूटा, खुला ही नहीं। और यदि भक्तामर से ताले टूटते हो तो चोरों के लिए तो सबसे अच्छा उपाय हो जाएगा क्या? भक्तामर याद करो, पाठ करो, ताले तोड़ो और चोरी करो। तो ये तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा। माने निश्चित तौर पर मानतुंगाचार्य देव ने ताले तोड़ने के लिए तो काम किया नहीं होगा क्या? घटना जो कुछ भी बनी हो, प्रथमानुयोग की कथा है, उसके भी ज़्यादा विवाद में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वीतरागी संत जगत प्रपंचों से कटे हुए, ऐसे कोई अपराध उनके माध्यम से होते नहीं हैं जिन अपराधों के फल में उन्हें एक नहीं 48 तालों में बंद कर दिया जाए। वो जो भी परिस्थिति बनी हो, लेकिन कथानक हैं, पूरे देश में प्रसिद्ध है, हम सब ने अनेक बार सुना है। भक्तामर पर पूर्व में व्याख्यान करते हुए मैंने भी पूरी कथा सुनाई। यहाँ थोड़ी बहुत कथा का उल्लेख है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। पेज नंबर है 189। कुछ पुस्तकों की व्यवस्था तो यहाँ बैठे हुए लोगों के लिए हो नहीं सकती है, तो मैं तो पढ़ूंगा, अब सुन लो आप क्या। लेकिन आंख खोल करके सुनना, क्योंकि आंख बंद करके सुनने में क्या होता है, वो बात अंदर चले जाती है क्या, और अंदर तो जाएगी तो फिर जीवन में उतर जाएगी, और जिनके जीवन में उतर जाएगी वे तो फिर रह नहीं पाएंगे, यहाँ मुक्त हो जाएंगे। देखिए 189 पेज पर भक्तामर स्तोत्र के रचयिता श्री मानतुंगाचार्य को जिस समय राजा भोज ने हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डालकर कारावास की 48 कोठरियों के भीतर बंद कर दिया था, उस समय उन्होंने सम्यक ज्ञान पूर्वक निष्कपट भाव से भक्तामर स्तोत्र द्वारा आदिनाथ तीर्थंकर भगवान की स्तुति की थी। उन्होंने तो स्तुति की थी। अरे अशुभ भाव से बचने के लिए ज्ञानी जीव भी स्तुति करते हैं।
विकार भाव से बचने के लिए, अशुभ भाव से बचने के लिए, पाप भाव से बचने के लिए, हमारे आपके ऊपर भी यदि कोई संकट आ जावे, ज्ञानियों के ऊपर भी यदि कोई संकट आ जावे, तो ज्ञानी क्या करेंगे बतलाओ? नमोकार मंत्र नहीं बोलेंगे। सामने से यदि यहां मान लीजिए भी कोई सांप आ जाए, तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तरह के लोग बैठे हुए हों, सम्यक दृष्टि भी हो और मिथ्या दृष्टि भी हो, तो प्रदीप पाटनी जी साहब बोलो, दोनों तरह के लोग यदि बैठे हुए हैं तो मिथ्या दृष्टि तो भाग जाएंगे और सम्यक दृष्टि बैठे रहेंगे, पहचान हो जाएगी ना फटाफट। क्या इसका मतलब सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की पहचान अपने को करनी हो तो एक दिन प्रैक्टिकल करके उधर से छुआ छोड़ दो, तो पता लगेगा कौन कौन बैठा है और कौन उठ करके भाग रहा है? तो मिथ्या दृष्टि तो भागेंगे और सम्यक दृष्टि बैठे रहेंगे, सम्यक दृष्टि भी भागेंगे। देखो, सम्यक दृष्टि भी भाग सकता है और मिथ्या दृष्टि भी बैठा रह सकता है। देख समझना क्या कह रहा हूं, क्या उल्टा बोल रहा हूं मैं? सम्यक दृष्टि भाग सकता है और मिथ्या दृष्टि बैठा रह सकता है। अरे कैसी बात कर रहे हो आप, कैसी उल्टी बात कर रहे हो? क्या हाँ, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि दोनों ही बैठ करके नमोकार मंत्र का जाप करने लगे और दोनों ही नमोकार मंत्र बोलने लगे, ये भी हो सकता है। बाहरी प्रवृत्ति देखेंगे तो दोनों एक जैसे दिखाई देंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग में दोनों एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन अंदर भावों में उतर करके देखेंगे तो अभिप्राय में जमीन आसमान का अंतर है। एक का अभिप्राय बदल गया है, एक के अंदर में मिथ्या अभिप्राय नहीं है। एक व्यक्ति ये मान करके बैठा है कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी, उसके हृदय में दृढ़ श्रद्धा है कि भगवान के ज्ञान में जैसा झलक रहा है वैसा होगा, कोई बात नहीं। यदि अभी प्राण निकलने होंगे तो निकल जाएंगे, बचने होंगे तो बच जाएंगे। तो नमोकार मंत्र क्यों बोल रहा है कि नमोकार मंत्र तो पाप भाव से बचने के लिए बोल रहा है। नमोकार मंत्र तो इसलिए बोल रहा है, देहांत के समय में तुम्हें कौन भूल जा, इसलिए बोल रहा है भाई साहब, सुरेंद्र जी बाबू जी साहब। नमोकार मंत्र तो इसलिए बोल रहा है वो, देहांत के समय में प्रभु का स्मरण रहे, पंच परमेष्ठियों का स्मरण रहे। और अज्ञानी भी बोल रहा है, मिथ्या दृष्टि भी बोल रहा है। वो किस लिए बोल रहा है? वो शायद इसलिए बोल रहा है कि उसने सुन रखा है। क्या सुन रखा है? कि नमोकार मंत्र जब किसी ने बोला था, किसी भक्त ने, तो देव उतर आए थे। क्या अब देव आ गए भाई साहब बचाने के लिए, यमपाल चांडाल को बचाने के लिए आ गए और उसको बचाने के लिए आ गए, उसके लिए हो गया। और नमोकार मंत्र बोलते बोलते प्राण छूटे थे तो उद्धार हो गया, मर करके देवगति में चला गया। ये बातें सुन रखी है, बहुत सारी कहानियां। कुत्ते के जीव का उद्धार हो गया था, जीवंदर स्वामी ने सुना दिया था। क्या आपने नहीं? क्या सुना दिया? इसी तरह से पद्मरुचि सेठ ने सुना दिया था, मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुना दिया था। पार्श्वनाथ स्वामी ने सुना दिया था। नमोकार मंत्र तो नहीं सुनाया होगा उन्होंने, है ना? इसको तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि निश्चित तौर पर पार्श्वनाथ स्वामी ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र नहीं सुनाया होगा। क्या ये तो मैं आपको प्रमाण सहित सिद्ध कर सकता हूं बात, और आप मानेंगे भी और आपको मानना भी पड़ेगा। क्या अब लेकिन लोगों को लगता है ये कैसी बात कर रहे हो आप, अटपटी बात कर रहे हो। भैया जिनवाणी की बातें हैं, अटपटी लगेगी, और इसलिए लगेगी कि सुनी नहीं है कभी। क्या इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान।